खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने परों के साए के नीचे महफूज रखे। खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने एक खूबसूरत दिन दिया, मौसमों का खुदा जो हमारे साथ है, जो हमें साल देता है, मौसम देता है, वक्त देता है कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि ये कलाम हमें हर रोज़ तसल्ली देता है, तरक्की देता है, बरकत देता है, और इसीलिए हम इस ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों को लेकर आते हैं ताकि खुदावंद इसके वसीले से आप सबको और आपके ख़ानदानों को भी बरकत दे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमारा खुदावंद ऐसा खुदा है जो आसमान से देखता है और बनी आदम पर उसकी निगाह है, और वो हर एक को देखता है और उसके कामों के मुआफिक उसको बदला देता है। और हम इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदावंद कादिर मुतलक खुदा है, मेहरबान बाप है। वो अपने लोगों पर तरस खाता है और उन पर निगाह करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस कलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ताकि फिर से बता सके क्या ये इस जिंदा खुदावंद को माने जो कादिर मुतलक खुदा है। दोस्तों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जो देखता है। हमारा खुदा ऐसा नहीं है जो देख नहीं सकता। आमीन। इंसान थोड़ी सी दूरी पर हो, उसको आगे की चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमारा खुदा कादिर मुतलक है। ना सिर्फ वो दूर से देख लेता है, आसमानों पर से देखता है, बल्कि हमारे दिलों और गुर्दों पर भी उसकी निगाह है। वो जांचता है, वो ख्याल करता है, वो आइंदा 1000 साल के बाद भी जो कुछ इस दुनिया में होने वाला है उन बातों का भी ख्याल करता है। कोई भी दुनिया की चीज़ उससे छुपी नहीं हुई। हमारे ख्यालात, हमारी सोचें, जो कुछ हमारी ज़िंदगी के अंदर है, जो हमारी ज़िंदगी में प्लानिंग चल रही है, जो कुछ हम सोचते हैं, कई दफ़ा हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्लानिंग करते हैं। मियाँ बीवी कई दफ़ा एक दूसरे के ख़िलाफ़ सोचते हैं, ख़ानदान सोचते हैं, मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ सोचते हैं। खुदावंद के आगे कोई भी चीज़ छुपी नहीं हुई। हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसके आगे हर चीज़ खुली किताब की मानिंद है। दोस्तों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जब भी मैं इन बातों को, इस वर्ष को पढ़ता हूँ और इसके बारे में सोचता हूँ कि और उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, तो मैं खुदा के आगे झुक जाता हूँ। और कई दफ़ा तो खौफ तारी हो जाता है कि हमारी सोचों के अंदर भी अगर कोई ऐसा गुनाह जन्म ले रहा है तो कोई चीज़ उसकी नज़रों के आगे छुपी नहीं। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में जब मैं इस हवाले को देखता हूँ तो मुझे हमेशा ये साम 33 याद आता है कि बाइबल मुक़द्दस में किस तरह से खुदावंद के कलाम में लिखा है, और बहुत जगहों पे इसका ज़िक्र किया गया है, लेकिन मैं इस हवाले को इस वक्त में ज़रूर पढ़ूँगा। लिखा है, खुदा आसमान पर से देखता है और सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। वो अपनी सकूनत गाह से ज़मीन के सब बाशिंदों को देखता है। वही है जो उनके सब दिलों को बनाता और उसके सब कामों का ख्याल रखता है। अब गौर कीजिए, जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं वो छूता भी है, वो देखता भी है, वो जवाब देता है। वो ख्वाबों के ज़रिया से, रोया के ज़रिया से, फरिश्तों को भेजकर, कलाम के ज़रिया से, अपने बंदों के ज़रिया से, रूहुल कुदस के ज़रिया से हमसे बात करता है रोज़। हम ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं। तो जब हम ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं तो वो कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं कि हम हर रोज़ उसके कामों को जलाल दे सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। हर रोज़ हमारे कामों से, हमारी बातों से किस तरह खुदा के नाम को जलाल पहुंच सकता है, ये एक बड़ी बात है। कई दफ़ा मैं जमाइमा देखता हूँ, हाउ वी ग्लोरीफाई आवरसेल्फ। पिछले दिनों हम सीख रहे थे कि किस तरह से लोग अपने कामों से अपने आप को गुरूर करते हैं और बताते हैं मेरे ही ज़ोर से, मेरी ही ताकत से मैंने ये किया। कई दफ़ा आपने महफ़िलों में ये जुमले सुने होंगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था। वो खुदावंद को क्रेडिट नहीं देते बल्कि अपने आप को क्रेडिट देते हैं। लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि
कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे हम उस खुदा की तमजीद कर सकें, तारीफ़ कर सकें, उसके नाम को जलाल कर दे सकें, जिससे वो हमें देखकर खुश हो। Amen. क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसके नाम को ग्लोरीफाई करें, अपने काम से, अपने चाल चलन से, अपनी ज़िंदगियों से, अपने रिलेशनशिप से, अपने फाइनेंसेस से, अपनी रोज़मर्रा की डीलिंग से, अपने बिजनेस से खुदावंद के नाम को जलाल पहुँचे। बाइबल मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि जो कुछ भी करते हो ये जानकर करो कि कि खुदा खुदावंद के के लिए लिए करते हो। सो वी नीड टू फाइंड द वेज कि किस तरह हमें खुदावंद के नाम को जलाल देना है। सो पहला तरीक़ाकार बाइबल मुक़द्दस में से मैं अपने अजीज़ों को बताना चाहता हूँ, जिससे हमारी ज़िंदगियों से गुरूर भाग जाता है, खाकसारी आती है। और वो क्या तरीक़ाकार है जिससे हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। पहली बात जो हमें अपनी ज़िंदगियों में सीखनी है वो है गिव क्रेडिट टू गॉड। Amen. जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है उसका ज़िम्मेदार हम खुदा को बनाएं। नॉर्मली पता क्या देखा गया है कि कोई गलत काम होता है तो उसका भी ज़िम्मेदार हम खुदावंद को बना देते हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई नुकसान हुआ, कोई बातें हुई और ऐसी बातें जिससे हमें नुकसान हुआ और हम कहते हैं खुदावंद ने क्यों होने दिया, खुदावंद इसको रोक सकता था। और हम नहीं जानते कि ये हमारे लालच की वजह से है, ये हमारे गुरूर की वजह से है। हम उस बात को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन हम बुरी बातों का क्रेडिट ज़रूर खुदा को देते हैं। और कई दफ़ा ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत की बातें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, जो कुछ खुदावन ने दिया है, उसका क्रेडिट हम इंसान होते हुए अपने आप को देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमारी मेहनत की वजह से, हमारी एजुकेशन की वजह से, हमारी ताकत की वजह से। और जब हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात या नुकसान आते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा की मर्ज़ी ऐसे ही थी, और हम ये क्रेडिट खुदावन को देते हैं। जबकि कई दफ़ा ऐसी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद अपना अपना एनालिसिस करते हैं और अंदर से ये बात हमारे अंदर मौजूद होती है कि हमारी गलतियों के सबब, हमारी कोताहियों के सबब हम दुख उठाते हैं, मुसीबत में जाते हैं, बीमारी में चले जाते हैं। हमारी बेहतियाती के सबब बाज़-औक़ात हम जिस्मानी तौर पर दुख उठाते हैं, रिश्तों में दुख उठाते हैं, अपनी ज़ुबान के सबब हम ख़ानदानों में उलझनों को पैदा करते हैं। लेकिन हम इन सब बातों को सोचते हैं कि खुदा की ऐसे ही मर्ज़ी थी, जबकि ऐसे खुदावंद की मर्ज़ी नहीं, क्योंकि खुदावंद तो रहीम है और वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा करता है। हमें अच्छी बातों के लिए क्रेडिट उसको देने की ज़रूरत है, जो कुछ वो हमारी यकीनन बाइबल मुक़द्दस में ऐसा लिखा है, जो बुरी बातें भी होती हैं उसमें खुदा ज़िम्मेदार तो नहीं है। हाँ जी। पर खुदा अपनी रहमत, अपनी शफ़क़त वाला हाथ हमसे उठा लेता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ज़मीन पर पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। लेकिन जो अच्छी बातें होती हैं, जो बरकत वाली बातें होती हैं, कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में उस खुदावंद को भूल जाते हैं, रूहुल कुद्दस को क्रेडिट नहीं देते, यीशु मसीह के लहू का ज़िक्र नहीं करते अपनी निजात के लिए। और मैं बाइबल मुक़द्दस में से देख रहा था कि अनलेस द लॉर्ड बिल्ड द हाउस, कई दफ़ा जब हमें घर जैसी बरकत मिलती है तो हम खुदावंद को क्रेडिट नहीं देते। बाइबल में लिखा है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। क्रेडिट गोज़ टू गॉड। ये खुदावंद को जाता है कि ये खुदावंद ने ज़ोर दिया, खुदावंद ने ताकत दी, खुदावंद ने बरकत दी, खुदावंद ने हमें सलामत रखा। तो खुदा ये चाहता है कि हम उसके नाम को जलाल दें। वो हमारी ज़िंदगियों पर निगाह करता है, और जब हम हर बात का क्रेडिट खुदा को देते हैं तो दिस इज़ हाउ यू ग्लोरीफाई गॉड। आप हर बरकत का खुदावंद को क्रेडिट देते हैं। आप बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अगर आप इमसाल 15 बाब उसकी 3री आयत में पढ़ें तो लिखा है खुदा की आंखें हर जगह हैं, नेकों और बदों की निगरान है। वो दोनों की निगरानी करता है। और खुदावंद के कलाम में ये बात हमें बताएगी, अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, वी नीड टू गिव क्रेडिट टू गॉड। हमें कहना है खुदावंद तेरी ही वजह से मुझे ये सब बरकत मिली है। और जब आप ये करना शुरू करेंगे तो पहली जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होगी, गुरूर नाम की कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में फटकने नहीं पाएगी, क्योंकि आप कोई भी बरकत है उसका ज़िक्र खुदा के साथ जोड़ रहे हैं। और
शैतान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो सके, क्योंकि हम हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट खुदावंद को दे। और अगर कोई बुरी चीज़ भी हो रही है तो दाऊद की तरह कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने दुख उठाया ताकि तेरे आइन सीखूं। और उसमें भी हम कहेंगे, खुदावंद अच्छा, तू मुझे सिखाने के लिए इस रास्ते पे लेकर आया। हम उसकी नाशुक्रगुजार नहीं होंगे, बल्कि हर बात में हम खुश होंगे और हम कहेंगे, अच्छा खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। बाइबल मुकद्दस में एक हवाला पढ़ना चाहूँगा। करंथियों के ख़त में लिखा है, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो फ़ख्र करे वो खुदा पर फ़ख्र करे। मैं खाकसारी के मुतालिक सोच रहा था कि जब एक शख्स खाकसार होता है तो वो खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करता है, वो खुदा के नाम को क्रेडिट देता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने इस दुनिया में हकीमों को नहीं चुना, खुदा ने बेवजूदों को चुन लिया। और इसका जिक्र हम खुदा यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को चुना तो उनके चुनाव में देख सकते हैं कि किस तरह से खुदा ने मच्छरों को चुन लिया, महसूल लेने वालों को चुन लिया। खुदा के शागिर्दों के अंदर किस तरह से लोग ऐसे थे जिनको लोग रिजेक्ट करते थे, रद्द करते थे। रद्द किए हुए लोगों को खुदा ने चुना ताकि बशर ये फ़ख्र ना करे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था इसलिए खुदा ने मुझे चुन लिया। नहीं दोस्तों, हमें अपनी बुलावे पर भी खुदावंद को क्रेडिट देना है। ये नहीं कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट था इसलिए खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना, और मेरा ख़ानदान ऐसा था नहीं इसलिए चुना। नहीं, हमें अपने बुलावे का क्रेडिट भी खुदावंद को देना है, उसकी रहमत को देना है, उसकी शफ़क़त को देना है, उसकी मेहरबानी को देना है कि उसने हमें चुन लिया, हमने उसे नहीं चुना। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं ये समझती हूँ कि दाऊद भी इसी तरह से कहता है। अगर आप देखना चाहें पहला तवारीख उसका 29वां बाब उसकी 14वीं आयत में यूँ लिखा है, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 14 में यूँ लिखा है, पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या है कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हमने तुझे दिया है। आमीन आमीन। अब यहाँ पे जो दाऊद की खूबसूरत बात नज़र आती है कि वो तमाम चीज़ों का क्रेडिट जो है वो खुदावंद को देता है। अगर हम पैसे से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, अपने जिस्म के वसीले से, अपनी अवेलेबिलिटी के वसीले से, किसी तरह से भी हम खुदावंद के कामों को कर रहे हैं या कोई भी नेकी का ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई हकीकत नहीं, इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं। ये सारा क्रेडिट जो है खुदावंद को जाता है। क्योंकि दाऊद की तरह अगर हम भी इस बात को समझ लें और जान लें और अपने मुंह से इकरार करें कि हमारी क्या हकीकत है, ये तो तेरे दिए से हम तुझे लौटाते हैं। आमीन। ये जो हवाला आपने पढ़ा, मैं इसको सोच रहा था कि हमें खुदावंद के नाम को जलाल देना है अपनी ज़िंदगी से, अपने कामों से, अपने काम से, जहाँ जहाँ पर भी हम जाते हैं। वी शुड ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट थ्रू आवर लाइफ। और जो अभी आपने पढ़ा कि हमें एक्नॉलेज करना है उन तमाम गिफ्ट्स का, वो तमाम गिफ्ट्स जो खुदा ने हमें दिए हैं, उनका ज़िम्मेदार भी हमें किनको ठहराना है? खुदावंद को। हमें ये बताना है कि खुदावंद, मैं और मेरा घराना क्या, हमारी हकीकत ही क्या है। कभी आप गौर कीजिए कि कई दफ़ा हम दाऊद की उन बातों को भी देखते हैं जिसमें उसने फ़ख्र किया, लेकिन यहाँ पर आकर वो एक बात को सीखता है कि हमारी कोई हकीकत नहीं है कि मैं तो एक चरवाहा था, मेरी ना ख़ानदान की कोई हकीकत थी, तूने मुझे चुन लिया कि मैं बादशाह बनूँ। ये एक बहुत बड़ी बरकत की बात है कि मैं इज़राइल का बादशाह कहलाऊँ,
तू मुझसे बातें करता है, खुदावंद ने किस तरह उससे शायरी करवाई, खुदावंद उससे नबूवत करवाता था, किस तरह उस पर भेद खोलता था। और वो जिक्र करता है कि आई एम नथिंग, खुदावंद के उन गिफ्ट्स का जिक्र करता है कि हम तो इस काबिल भी नहीं हैं, हमारा घराना इस काबिल नहीं। और यहाँ पे लिखा है कि देने के काबिल हो सकें। वो अपने देने के लिए भी ये बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, हम कौन हैं जो तुझे लौटा सकें, हमारी तो कोई हकीकत ही नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कैसे हम खुदावंद के नाम को ग्लोरीफाई करते हैं कि जब हम अपने हदिया नजरानों को, अपने गिफ्ट्स को खुदावंद के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि खुदावंद जो कुछ तूने दिया है, हम उन हदिये नजरानों से शुक्रगुजारी करते हैं, अपने टैलेंट खुदावंद के पास लाते हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है खुदावंद ने बहुत सारे टैलेंट्स आपको दिए हैं, जितने आप देख रहे हैं। जब आप अपनी कलीसिया में जाते हैं तो हम अपने टैलेंट्स खुदावंद के सामने रखते हैं और कहते हैं खुदावंद तू मेरे इस टैलेंट को ले, ये तेरे जलाल के लिए है। दोस्तों, ये भी एक बड़ी ख़तरनाक मोड़ होता है जब हम अपने टैलेंट को खुदावंद के पास लेकर जाते हैं। तो कई दफ़ा डेविल हमें उसके अंदर भी उलझा देता है। कैसे? तू तो बहुत टैलेंटेड है, तुझे तो फ्रंट लाइन पर होना चाहिए, तुझे तो यहाँ पर होना चाहिए, तुझे तो नज़र आना चाहिए। और डेविल हमें गुरूर में ले जाता है, बजाय हम खाकसारी में जाते हुए अपने टैलेंट को पेश करें, हम गुरूर में चले जाते हैं कि जी मेरी वजह से प्रस्तिश अच्छी हो रही है, मेरी वजह से फ़लाँ काम चर्च में अच्छा हो रहा है। और डेविल उलझा देता है और हमें खुदा की बरकतों से जुदा कर देता है। और दाऊद यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात करता है, वो इकरार करता है आई एम नथिंग बिफोर यू, मेरी कोई हकीकत नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में बड़ा प्यारा लिखा है, बट हु एम आई एंड हु आर माई पीपल। गौर कीजिए क्या कहता है, हु एम आई। कभी आपने गीत गाते वक्त, साज बजाते वक्त ये कहा है ये मेरे हाथ कुछ नहीं, इनको तो बजाना तूने सिखाया, ए खुदावंद मैं तेरे जलाल के लिए बजाऊंगा। मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस गिफ्ट के लिए जो तूने मुझे दिया, बजाने का, गाने का, देने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, कोई भी गिफ्ट जो खुदावंद ने आपको दिया है, एक्नॉलेज करें उसको और खुदावंद के नाम के लिए और कहें कि आई एम नथिंग। कई दफ़ा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब वो गीत गाते हैं तो वो परफॉर्मेंस की तरफ चले जाते हैं, वो परस्तिश काम लगती है, वो लगता है परफॉर्मेंस हो रही है। और इस वक्त कोई शख्स अपनी उस कारागरी को दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है सीखा हुआ गाया होना, दैट्स, लेकिन कई दफ़ा जो गुरूर की बदबू है वो हमारी सुरों के ज़रिए से भी खुदा तक पहुँचती है, हमारे साज़ों के ज़रिए से भी खुदा तक पहुँचती है, हमारे सरमन्स के ज़रिए से भी खुदा तक पहुँचती है। जब हम अपना ज़्यादा शो करते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ और मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा बयान नहीं कर सकता। बाइबल में ही पहली बात, अगर आप खुदावंद के नाम को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, गिव क्रेडिट्स टू गॉड। और दूसरी बात, एक्नॉलेज करें उसके गिफ्ट्स को। ये जब करेंगे तो आपके अंदर खाकसारी ज़ाहिर होगी, आप अपने आप को हम्बलनेस से बता रहे हैं कि नहीं, ये खुदा की वजह से है, खुदा की वजह से मुझे हर चीज़ मिली है। और जो बात हम शुरू में कर रहे थे उसी बात का जिक्र फिर से करना चाहूँगी कि हम इस बात को याद रखें कि खुदावंद आसमान पर से देखता है और बनी आदम पर उसकी निगाह है। जब कोई भी फ़ख्र की बात हमारी ज़िंदगी में आने लगे तो हम याद रखें कि हम इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदावंद जो आसमान पर से देखता है उसकी निगाह हमारे ऊपर है और वो सब बाशिंदों को देखता है। ऐसा नहीं है कि वो चंद एक लोगों को देखता है या वो सिर्फ अपने प्यारों को देखता है, अपने चाहने वालों को देखता है, क्योंकि हम सब लोग उसी के हाथ की कारागरी हैं और लिखा है कि वो उनके सब कामों का ख्याल करता है। सो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि खुदावंद हमारी नीयत को, हमारे इरादों को, हमारी बातों को, खा हम किसी भी जगह हैं, अपने टैलेंट से खुदावंद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं, अपनी किसी भी बात के वसीले हम उसको अगर जलाल देते हैं और बीच में हमारा मकसद कोई और है, तो खुदावंद हमारे दिलों पर निगाह रखता है। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऐ खुदा
तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा, मेरे ख्यालों को जान ले और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं है। दाऊद ज़बूर 139 में इसको कहता है कि मुझे जांच ले खुदा, मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं है। मैं तेरे नाम को जलाल देना चाहता हूँ, मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ तेरी तमाम दी हुई बरक़ात के लिए। हाँ, जहाँ जहाँ उसने खुदावंद के नाम को ठुकराया, उसने वो महरूम भी रहा, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने अपने तजर्बात को, अपने दुखों को, अपने गुनाहों को खुदावंद के रूह ने उससे कलम बंद करवाया, ताकि हम उन बातों को पढ़कर, देखकर सीख सकें और ये जाने कि नहीं, ये बात करने से खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलेगा, ये बात करने से मेरे नाम को जलाल मिलेगा। जाने अनजाने में कई दफ़ा हम अपने बच्चों की ऐसी तारीफ़ें करते हैं कि वो खुदा के नाम को जलाल कम, बल्कि यूँ लगता है कि बच्चे ऐसे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों होने देना। शैतान की ये कोशिश है कि वो हमारी बरकतें हमसे छीलें और वो ये कहे कि अपने नाम को जलाल दो, और यही उसने खुद किया। लेकिन खुदा का पाक रूह ये चाहता है कि हम जो कुछ भी करें, हम यस्सु को जलाल दें, हम उसके लहू को जलाल दें, हम अबदी बाप को जलाल दें। बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है, याकूब का ख़त, उसका जब हम पहला बाब पढ़ते हैं तो मैं ये चाहूँगा अगर आप ये चैप्टर निकाल लीजिए, इसमें बड़ी प्यारी बातें बताई गई कि किस तरह हमें उसके गिफ्ट्स को एक्नॉलेज करना है। जब आप अपने गिफ्ट्स को आप एक्नॉलेज करते हैं, खुदावंद के गिफ्ट्स को, तो आप शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद तेरी तरफ से है। जब आप अपने हदिये नजराने खुदावंद की हुजूरी में लाते हैं तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। हाउ गॉड कैन सी कि आप उसके नाम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कि जब आप कामिल नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ इबादत करते हैं, गीत गाते हैं, हदिये देते हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद हमारे हदियों को भी याद रखता है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो हमारे नजरानों को याद रखता है, हमारी मन्नतों को, हमारी कुर्बानियों को वो याद रखता है, और जो सही नीयत से दी जाती हैं, एक्नॉलेज की जाती हैं, उनको भी याद करता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर एक, अगर आप 70वीं आयत पढ़ें, याकूब उसका पहला बाप उसकी 70वीं आयत में यूँ लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17। आमीन। हमें हर एक अच्छी बख्शिश और हर एक कामिल इनाम के लिए इस बात को फिर से याद रखना है कि ये नूरों के बाप से मिलता है। हमारे खुदा से हमें ये जब सब कुछ मिलता है तो हमें हर तरह से उसकी शुक्रगुजारी करनी है और उसी के नाम को क्रेडिट एक्नॉलेज करना है, उसे कहना है कि यस, ये सोर्स है हमारी बरकत खुदा से निकलती है, हमारी बरकत यीशु मसीह से है, वो मेरा नजात दहिंदा है, मेरी खुशी वो है, वो मेरा जोर है। और दाऊद ज़बूर नवीस बार बार इन बातों को कहता है कि तू मेरी कुव्वत है, खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और जो लोग यीशु को प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसको पा लेते हैं, वो हमेशा एक्नॉलेज करते हैं कि खुदावंद के सब कुछ तेरी तरफ से है, तेरी वजह से ये बरकत आई, तेरी वजह से ये रहमत आई, तेरी वजह से मुझे मेरे घर में निजात पहुंची। शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं याद कर रहा था, जब हमारी नीयत अच्छी नहीं होती तो कभी हम एक्नॉलेज भी नहीं करते। काइन के बारे में लिखा है कि खुदावंद जब उससे पूछते हैं, खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, तू इस पर गालिब आ। अब ये खुदावंद काइन से बात कर रहे हैं। जब हम पैदाइश की किताब उसके चौथे बाब में 5वीं 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो ये वहाँ पर लिखा गया है कि जब कुर्बानी दी गई तो खुदावंद एक्नॉलेजमेंट को पसंद करता है। जब दिल के अंदर बुराई होती है तो हमारी कुर्बानियाँ भी खुदा के हुजूर नामकबूल होती हैं। सो इसीलिए बाइबल में ये एक्नॉलेज करना कि हर अच्छी बख्शिश, कामिल इनाम ऊपर की तरफ से है। घर मिला है, ऊपर की तरफ से है। जॉब मिली है, ऊपर की तरफ से है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अच्छी बीवी भी, नेक बीवी भी खुदावंद की तरफ से
तोहफा है, ये गिफ्ट है खुदावंद की। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा था इसलिए मुझे रिश्ता बहुत अच्छा मिल गया। नो, वो गिफ्ट है खुदावंद की तरफ से। अगर आपकी बीवी बहुत नेक है, नेक सीरत है, घर को संभालती है, दुआ गो है और पूरे घराने पर निगाह करती है, तो ये ना जाने कि नहीं नहीं ये जी मेरी बड़ी अच्छी तलाश थी। नो, ये खुदा की बरकत है, उसको बरकत समझ के कबूल कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए खुदावंद की ब्लेसिंग्स को। और जब आप एक्नॉलेज करते हैं तो आप हम्बलनेस शो करते हैं कि हर गिफ्ट खुदा की तरफ से है। और जब आप हम्बल होते हैं तो शैतान पर आप एक और वार कर देते हैं। जो उसने घात लगाई होती है उसका दरवाज़ा आप बंद कर देते हैं, क्योंकि खाकसारी शैतान को शर्मिंदा कर देती है। जो लोग खाकसार होकर झुक जाते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, शैतान उनके दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देता। वो इस वजह से क्योंकि वो जान लेता है यार ये तो हर बात का क्रेडिट खुदा को देते हैं, एक्नॉलेज उसे करते हैं। और फिर तीसरी बात जो आज हम सीख रहे हैं उसमें ये कि कैसे हम ग्लोरीफाई करें कि वो हर बात में डिपेंडेंट होते हैं खुदा के। कोई भी चीज़ जब उनकी ज़िंदगी में होती है तो वो खुदा पर डिपेंडेंट होते हैं कि वही राज़िक है, वही परवरदिगार है, वही रहीम है, कादर मुतलक है, वही मुझे सब कुछ देगा। तो जो लोग इस तरह वो किसी बात पर फ़ख्र नहीं करते। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, याकूब के ख़त में ये लिखा है, अगर आपको मौका मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। याकूब के ख़त में लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फ़लाँ शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे। क्या कहते हैं? हम फ़लाँ शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बुखारात का सा हाल, अभी नज़र आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए, अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। बाइबल मुकद्दस कहती है, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फ़ख्र करते हो, ऐसा बड़ा फ़ख्र बुरा है। मैं जब इन आयात को पढ़ रहा था तो मैं गौर कर रहा था करंथियों की और इस याकूब के ख़त में, तो मैं ये गौर कर रहा था जमाइमा कि कई दफ़ा जब हम अपने प्लान्स बनाते हैं, हमारे प्लान्स के अंदर खुदा शामिल नहीं, और हम ये सोचते हैं कि अच्छा खुदावन, हम ये नहीं कहते खुदावन चाहेगा तो, हम कहते हैं मैं ये करूँगा। और आज जब हम अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दुबई, कहीं पर भी पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी हम कलाम को सुनते, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्लान्स के अंदर खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस की कोई शमूलियत नहीं होती। हम ये कहते हैं इतना पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। खुदा की बादशाहत का कोई प्लान नहीं कि मुझे खुदा ने क्यों पैदा किया है, मैं उसकी बादशाहत के लिए क्या करूँगा, मैं गरीबों के लिए क्या करूँगा, मैं कलीसिया के लिए क्या करूँगा, खुदा मेरी ज़िंदगी से क्या काम लेना चाहता है। वाई? क्योंकि लोगों के अंदर प्राइड है, वो सोचते हैं मैं इस जगह पर जाऊंगा, इतने पैसे बनाऊंगा और ये करूंगा। पर खुदा का कलाम ये बताता है कि तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बुखारात का सा हाल है। जब हम खाकसार होते हैं तो और खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करते हैं तो याद रखें कि खाकसारी हमें इस चीज़ के ऊपर उभारती है कि हम खुदावंद की कुदरत को कबूल कर सकें कि हमारी सांसों के ऊपर उसका इख्तियार है, और अगर वो चाहे तो हम जिएंगे, अगर वो ना चाहे तो हम सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं। बाइबल मुकद्दस में खाकसारी के मुतालिक बहुत सारी बातें की गई, लेकिन जब इंसान खाकसार होता है वही खुदावंद के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली लोग अपने ज़ोर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन खाकसारी हमें सिखाती है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों पर हुकूमत करता है, हमारे दिलों पर हुकूमत करता है। खुदा ज़ोरावर है। और बाइबल मुकद्दस ये भी बताती है कि दौलतमंद अपनी हालत पर फ़ख्र ना करे, क्योंकि वो घास के फूल की मानंद है, वो किसी वक्त भी
ख़त्म हो जाएगी। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती है, घास को सुखा देती है और फूल गिर जाता है, उसी तरह उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। सो वी नीड टू डिपेंड ऑन गॉड। हमें खुदा को ग्लोरीफाई करना है तो हर बात की क्रेडिट उसको दें। खुदा को ग्लोरीफाई करना है तो हर गिफ्ट जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में देता है उसके नाम का शुक्रिया अदा करें और उसे कहें कि खुदावंद तेरी वजह से सब कुछ हमें मिला है। और अगर हमें खुदावंद को ग्लोरीफाई करना है तो हमें खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए ये कहना है कि खुदावंद जो कुछ तूने दिया है ये तेरी ही तरफ से है। मैं बाइबल मुक़द्दस में से खाकसारी के हवाले से देख रहा था। अगर आप फिलिपियों के ख़त में मेरे साथ इस हवाले को पढ़ दें, दूसरे बाब में, फिलिपियों उसका दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत से यूँ लिखा है। फिलिपियों उसका दूसरा बाब तीसरी आयत से, तो फ़र्क़े और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। बाइबल मुक़द्दस में जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के ऊपर और हम गौर करते हैं कि किस तरह का उनका मिजाज था। वो हर नाम में अपने बाप का ज़िक्र करते हैं, उसकी मर्ज़ी की बात करते हैं। और जब कोई शख्स इस दुनिया में पैदा होता है और अपने प्रोजेक्ट्स को बनाता है और ये कहता है मैं कल फ़लाँ शहर में जाऊंगा, वहाँ पर ये काम करूँगा, इतने पैसे कमाऊँगा, तो उसे ये नहीं पता कि वो खुदा की मर्ज़ी को नहीं जान रहा, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी खुदा को बता रहा चाहता है। और मैं ये समझती हूँ कि एक बाइख्तियार खुदा जो तमाम दुनिया का खालिक और मालिक है, जिसके कंट्रोल में, जिसके कब्ज़े में हर एक चीज़ है, जब उसने अपनी उस खुदाइयत को, अपनी कुदरत को अपने कब्ज़े में रखने की चीज़ नहीं समझा, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, तो हम इंसान तो हर तरह से खुदा के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपनी ज़िंदगी के हर एक काम के अंदर हम खुदा के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो क्या हमें भी खुदा की मानद बनने की ज़रूरत है? जब उसने खादम की शक्ल इख्तियार कर ली, जब वो बाइख्तियार था, जब वो सब कुछ कर सकता था, उस वक्त में उसने खादम की शक्ल इख्तियार कर ली, उसने अपने बाप की मर्ज़ी को जाना। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं और आप जो उसके नाम से कहलाते हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं और जो इस बात को समझते हैं, कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला और आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। मरकस उसका 10 बाब उसकी 45वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फ़िदिया में दे। सो वो खुदावंद जो खिदमत करने के लिए आया, आज भी वो अपने लोगों की इसी तलाश में है कि उसके लोग भी खादम बने, उसके लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर हलीमी और फ़रोतनी को लाएँ और वो बुरी बातें जिसकी कैद में इब्लीस ने हमें डाला हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। हमें अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेना है, इकरार करना है और अपने आप को उसकी ताबेदारी में करना है, ताकि हमारा फ़ख्र जाता रहे और हमारा फ़ख्र सिर्फ़ हमेशा मसीह हो। और अपने प्लान्स जो हम बनाते हैं वो हमेशा खुदा के सामने रखने चाहिए और खुदावंद को बताना चाहिए कि खुदावंद अगर तेरी पाक मर्ज़ी है तो मैं ऐसा करूँगा, अगर तेरी पाक मर्ज़ी है तो ये भी होगा, अगर तेरी पाक मर्ज़ी होगी तो इस मंथ में ये हो सके। तो जब हम अपने प्लान्स खुदा के सामने रखते हैं तो वो फिर उन पे बरकत डालता है। वो हमारे दिलों को देखता है कि ये खाकसार हैं, वो ये देखता है कि किस तरह से हम खाकसारी से उसके कदमों में बैठते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम शैतान को शिकस्त देते हैं और हम अपने अंदर यीशु का मिजाज रखते हैं, जिसने अपने आप को खाली कर दिया। लिखा है उसने अपने आप को खाली कर दिया। दोस्तों, मैं फिर से आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर आप खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं अपनी मसीही ज़िंदगी से, अगर आप उसके नाम को जलाल देना चाहते हैं,
तो आपको हर एक बात के लिए खुदावंद को क्रेडिट देना है। आपको एक्नॉलेज करना है कि खुदावंद ने ये सारे गिफ्ट्स मुझे दिए हैं। आपको एक्नॉलेज करना है अपनी गलतियों के लिए भी, और एक्नॉलेज करना है उन बरक़ात के लिए भी जो खुदा ने आपको दी हैं। कहना है, हाँ खुदावंद, ये सब कुछ तूने मुझे दिया है। आज मैं तेरी वजह से अच्छे मुल्क में हूँ, आज तेरी वजह से अच्छी एजुकेशन है। अगर आज आप जिंदा हैं, इन वायरसेस और इन बीमारियों का मुकाबला करते हुए भी आप जिंदा हैं, एक्नॉलेज करें कि खुदावंद तूने मुझे बचाया। तू अगर ना मेरी ज़िंदगी की कश्ती में होता तो मेरी जान कब की आल में खामोशी में जा बसी होती। आप एक्नॉलेज करें, आप उस पर डिपेंड करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अपने बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपनी फिक्रें मुझे दे दे, उस पर डिपेंड करना शुरू करते हैं और कहें, खुदावंद मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन मेरा ट्रस्ट तुझ पर है, तू ऐसा करेगा। और यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आकर आपके प्लान्स को बना देगा। रूहुल कुदस की कुदरत से आपकी ज़िंदगी में खुशी को पैदा कर देगा। और अगर कहीं गुरूर नाम की चीज़ होगी, उसे निकाल कर बाहर फेंकेगा और खाकसारी आपकी ज़िंदगी में पैदा कर देगा, क्योंकि मसीह खाकसार था, उसने अपने आप को खाली कर दिया। और जब उसने खाली किया तो लिखा है, उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। और याकूब के खत के चौथे बाब की 7वीं आयत में एक फिर से रिमाइंडर आपको देना चाहूँगी। लिखा है याकूब चैप्टर 4 वर्स 7, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। हमें अपना अपना इस बात का जायज़ा लेना है, कहीं हम दुनिया की चीज़ों के नज़दीक तो ज़्यादा नहीं चले गए, कहीं हम रिश्तों के नज़दीक ज़्यादा तो नहीं चले गए। अगर हम खुदा की ताबेदारी चाहते हैं, इब्लीस का मुकाबला करना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा के नज़दीक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तो वो हमारे नज़दीक आता है। और फिर दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, खा वायरस है, खा बीमारियां हैं, खा तकलीफ़ है, जंग है, तबाही है, बर्बादी है, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन अगर खुदावंद के हम पास हैं, उसके परों के साए के नीचे हैं, हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने खुदा को, हम क्रेडिट दे रहे हैं अपने खुदा को, तो ईमान रखिए और यकीन से जानिए कि खुदावंद आपके नज़दीक है, क्योंकि वो आपकी ना सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि आपको ब्लेस करता है और आपके लिए तरक्की के नए दरवाज़े खोलता जाता है। आमीन आमीन। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि इस कलाम के वसीला से आपकी तमाम अजीज़ों की, अपने बच्चों की, हम सब की, अपनी कलीसिया की रहनुमाई कर सकें कि किस तरह से हम वो तरीक़ाकार है। देयर आर सो मैनी वेज़, लेकिन चंद एक बातें हमने आपको थोड़े वक्त में बताने की कोशिश की कि कलाम के वसीला से कैसे आप उसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं। जब आप हर बात के लिए उसको क्रेडिट देंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। जब आप एक्नॉलेज करेंगे कि उसकी आँखें सब चीज़ों को देखती हैं, कोई काम ना, जब आप एक्नॉलेज करेंगे कि हर एक अच्छी चीज़ मुझे उसकी तरफ से मिली है, मुझे ये औलाद, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छे मुल्क, हर चीज़, जब आप फ्रूट खाएंगे कहेंगे थैंक यू जीसस, ये तेरी तरफ से है। जब आप खुदा पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे एवरी डे, तो आपको बरकत मिलेगी। लेकिन ये सारी बातों को करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। रूहुल कुदस है जो आपकी ज़िंदगी में आकर खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करता है। खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो हम इसके मुतालिक और डिटेल से सीखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ आखिर में चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर यीशु मसीह को आपने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो फिर आप खुदा को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। इफ़ जीसस इज़ देयर आपके दिल में, तभी आप ग्लोरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा मैं इसलिए आया कि अपने बाप का जलाल जाहिर करूं। तो आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू ग्लोरीफाई गॉड, फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज ए पर्सनल सेवियर, और उसके बाद रूहुल कुदस को कहें कि वो आपकी ज़िंदगी में पूरे तरीके से काम करे, और फिर आप देखेंगे कि वो आपकी मदद करेगा, आपकी हर बात में आपको याद दिलाएगा, आपको बताएगा कि यहाँ पर आप रॉन्ग हो, ये काम करना है, ये यहाँ पर गुरूर आ रहा है। पाक रूह आपसे विस्पर करेगा और आपको बताता जाएगा। खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो हम इस टॉपिक को और ज़्यादा आगे सीखते चले जाएंगे
कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआ करें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें और याद करें कि खुदावन ने हमें क्या कुछ दिया है। और अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक आपने उसके नाम को उस तौर पर ग्लोरीफाई नहीं किया, अगर अभी तक आपको इस तरह से मौका नहीं मिला कि आप क्रेडिट नहीं उसको देते रहे, तो आइए आज मिलकर इकरार गुनाह करें और खुदावन से कहें कि वही कादर मुतलक खुदा है और उसकी तारीफ़ करें। हालेलुया। और फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम ये दुआ करते हैं उसके साथ हम तमाम बीमारों के लिए, तमाम परेशान लोगों के लिए जो दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, जिनके घर में कोई हादसा हुआ है, उनके अपने उनसे जुदा हो गए, हो सकता है कोरोना वायरस या किसी और बीमारी की वजह से ऐसे वाक़यात कई घरों में हुए। बैरूत में बहुत सारे परसिक्यूटेड लोग हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। कनाडा, अमेरिका और पूरी दुनिया में तमाम बहुत सारे मसीही परसिक्यूटेड लोग हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे और खुदावंद से मिन्नत करेंगे कि खुदावंद हम ये चाहते हैं कि इस दुनिया में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को दुआ करना सिखाई थी तो उन्होंने कहा था कि जब तुम दुआ करो तो ये कहना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है। इसका मतलब ये था कि इस दुनिया में डेवल की बादशाहत है और खुदावंद की बादशाहत इस दुनिया में आए। हम इस बात के लिए भी दुआ करते रहेंगे। लेट्स प्रे टुगेदर। आप जहाँ कहीं भी हैं एक लम्हे हमारे साथ दुआ में ठहर जाइए। जो कुछ आपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर लिखा है, कोई भी दरख्वास्त, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन तू जो बहुत ही मेहरबान बाप है, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावन यकीनन तेरे पाक रूह के वसीले से हम अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं। खुदावन तेरे आगे दुआ करती हूँ जितने अजीज़ भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, किसी मौके पर भी, किसी वक्त में भी, इन सब को बड़ी बरकत दे और तेरी कुदरत का हाथ है कि के ऊपर जाए। और खुदावन यीशु अपनी कुदरत से तू रहम कर दे। अगर किसी किस्म का कोई घमंड में रहा, गलती में रहा, उसने अपने गुनाह को ना पहचाना, तो आज हम इन तमाम दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ मिलकर इनके लिए बरकत की दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं, तू मुआफ़ कर, तू मेहरबान बाप है, तू बहाल कर दे प्यारे खुदा। और हम सारा क्रेडिट, सारा इज़्ज़त, जलाल तुझे देते हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही कादर मुतलक खुदा है, तू ही रहीम खुदा है। तेरे दिए में से ही खुदावंद हम तुझे जो कुछ भी लुटाते हैं, खा वो पैसे हैं, खा हमारे टैलेंट्स हैं, खा हमारी कोई भी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि जितने अजीज़ों ने अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं और खुदावंद वो बीमारी में हैं, उलझनों में हैं, ख़ानदानी मुश्किलात में हैं, जॉब की मुश्किल में है, इमिग्रेशन की मुश्किल में है, हाय बाप तू देख रहा है, क्योंकि तेरी आंखें रुए ज़मीन को देखती हैं और तू सब को देखता है। अपनी कुदरत के साथ इनकी मुश्किलात को दूर कर, क्योंकि हल मुश्किलात तो तू है खुदावंद। हम तो सिर्फ़ एक वसीला हैं जो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। हमारी दुआ है कि तू इन अजीज़ों के ईमान को बढ़ाने के लिए इनके ऊपर रहम कर दे, तरस खा ले प्यारे खुदा, और अपनी कुदरत के साथ इनकी तमाम मुश्किलात को दूर कर, बीमारों को तंदुरुस्ती दे, क्योंकि तेरा कलाम जो है वही तंदुरुस्ती है। इस कलाम को हम सब कबूल करने वाले बन सकें और इस कलाम की बरकत को हम खुदावंद दूसरों के साथ बांटने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम आप सबकी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे साथ मिलकर बैठते हैं, इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, IPTV के ज़रिए। और आप सबको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर आपने यूट्यूब पर देख रहे हैं, कभी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपको नई एपिसोड्स मिलती रहें। और इसके साथ आप फेसबुक पर हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम दुख सुख परेशानियां शेयर करते हैं, पर कलाम की बातें जब हम शेयर करते हैं तो उसमें बरकत है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि जब भी आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिलती है, शेयर विद योर फ्रेंड्स और उनको बताएं कि वो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि फिर आपसे मुलाकात करेंगे। खुदावंद आपको बरकत